आज हम लोग एक्सरसाइज 4D करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोल रहा है असर्शन ए यानी ए 8 इज़ द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 32। क्या 32 जो है उसमें का ए 8 फैक्टर होगा 32 का? तो 32 के पहले हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स का मतलब है 32 किस नंबर से डायरेक्ट डिविजिबल हो जा रहा। तो 32 सबसे पहले कोई भी सभी नंबर होगा 1 जरूर फैक्टर होगा। लास्ट में इवन नंबर है तो इसका क्या हो जाएगा 2 जरूर फैक्टर होगा। ठीक है। अब 3 से फैक्टर होगा नहीं। 4 8 जा 4 जरूर फैक्टर होगा यहाँ पे। फिर 16 2 जा 32 होता है और फिर एक 16 32 अपनी टेबल में आता है और 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पे 8 हमने लास्ट में लिख दिया। ये सारे फैक्टर क्या हैं 32 के सारे फैक्टर हैं। तो कह इन सब फैक्टर में से कोई एक फैक्टर आपका 8 है। बिल्कुल है, ये देखिए। तो ये असर्शन क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। असर्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो हम असर्शन में यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। ठीक। अब आते हैं इसका रीज़न। असर्शन यहाँ पे ट्रू लिख दिया। रीज़न देखिए, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर n इज ऑलवेज स्मॉलर देन n। सारे फैक्टर n के वो n से क्या स्मॉल होते हैं। तो एक कोई फैक्टर लेते हैं, हमने एक फैक्टर ले लिया 12। ठीक। अब 12 के फैक्टर निकालते हैं। कोई सा भी नंबर होगा 1 जरूर फैक्टर होगा। फिर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। फिर ये 3 की टेबल में आ जाएगा। फिर 4 के भी टेबल में आ जाएगा। फिर 6 के भी टेबल में आ जाएगा। फिर ये केवल अपनी टेबल में आ गया। ये सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो कह रहा है जो स्मॉलर देन n होंगे, ये देखो बाकी ये सारे नंबर तो छोटे हैं, स्मॉलर हैं 12 से, लेकिन एक नंबर जो है 12 के बराबर है। एक नंबर जो है 12 के बराबर है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है एवरी फैक्टर, सारे फैक्टर n यानी जो 12 है जिसका आप फैक्टर निकालते हो उस सारे फैक्टर उससे छोटे होंगे नहीं होंगे। एक फैक्टर जो है इक्वल जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। यानी असर्शन इज ट्रू और रीज़न इज फॉल्स। क्या है असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए, असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, असर्शन 210 इज डिविजिबल बाय 5। 210 जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको पहले डिविजिबल करके बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन पार्ट कह रहा है 210 जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, अगर किसी की वंस डिजिट 0 हो या फिर 5 हो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 0 है, ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी ट्रू हो जाएगी। रीज़न पे आते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। कोई नंबर है अगर वो 5 से डिविजिबल हो रहा ओनली इफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वंस डिजिट जिसको हम बोलते हैं उसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। जो आपकी यूनिट डिजिट है वो केवल 0 होगी तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स इसलिए हो जाएगी, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा तो उसके यूनिट डिजिट यानी जो वंस डिजिट है या फिर 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो केवल ओनली 0 बोला है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 0 और 5 दोनों होंगी। यानी असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, असर्शन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 49,132 इज डिविजिबल बाय 8। ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल हो रहा। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट, 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रही तो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट की 3 डिजिट हम डिविजिबल करके देखते हैं। 8 को 132 से, लास्ट की 3 डिजिट है 132, डिविजिबल करते देते हैं। 8 1 जा 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आया। हमने क्या किया 2 को राइट डाउन कर लिया। 8 5 जो 40, 8 6 जा 48, यानी 6 टाइम 8 6 जा 48। 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा। 4 में से 4 गया, देखिए रिमाइंडर यहाँ 0 आया। अब ये नंबर है 132 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट असर्शन आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। असर्शन फॉल्स हो जाएगा। अब रीजन देखिए क्या कह रहा है, द नंबर इज डिविजिबल बाय, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट जो हैं 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। वही जो डिविजिबिलिटी रूल 8 यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा तो लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी कंपल्सरी है। तो वही है
असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और रीजन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, रीजन आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसमें असर्शन इज फॉल्स यानी ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।